मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं 3-3 किलोमीटर तक तैर जाता था पानी में, सुना? 1-2 नहीं 3-3 किलोमीटर में पानी में तैर जाता था। 6-6 घंटा में पानी में रह जाता था। हम भी रह जाते हैं। लेकिन क्या कहूँ मैं, बराती में ये बगल में अमनी गांव गए हुए थे, सुने कि नहीं? तो अमनी गांव जब गए थे तो संजोग से हम लोग आओ चलिए नदी में स्नान कर रहे हैं। उसमें नदी में बहाव बहुत अधिक था, नदी में बहाव अधिक था, सुना? मैंने तो छलांग लगा दिया, छलांग तो लगा दिया, लेकिन हमारी औकात जो है उस धार के पानी को काटने में नाकाम हो गए। अब तो हम कहे गया मेरी जान, अब बचेंगे? हमने हिम्मत छोड़ दिया, लेकिन कहा घबराएंगे और मर जाएंगे, लेकिन हमने हिम्मत से काम लिया, हिम्मत से। उसके बाद ईश्वर का नाम लेते हुए, ईश्वर का नाम लेते हुए करीब 1.5 किलोमीटर हम भाग गए किनारा से। कौन ले जाए हमको? पानी। हम केवल क्या कर रहे हैं, हाथ को सहारा दिए हुए पानी का, पानी हमको खींच रहा है, तो देखिए। उसके बाद जब देख कम हुआ पानी का, तब जाकर के हम धीरे धीरे हाथ को बढ़ाते गए और बढ़ाते 2.5 किलोमीटर के बाद हम किनारा लगे। अब सोचिए, तो प्यारे बच्चों, जानते थे तब तो? नहीं जानते तो क्या होते? अभी देखो हम अपना भी जान बचाने में सक्षम नहीं है, तो तैरना मेरा प्रैक्टिस क्या हो गया, छूट गया। अब हमसे कहेगा तैरने के लिए, हमको लगता है कि अब गंगा भी पार नहीं कर पाएंगे, सुना कि नहीं? अब मुश्किल है, नाव अगर डूब जाएगी तो मुश्किल है कि हम जान बचा पाएंगे कि छूट गया तो दम क्या होती है, उसमें भी जो है तैरने में हिम्मत लगाइए, दम चाहिए, है ना, तब होता है। चलो, तो हम चल रहे थे कि बाढ़ आ गई और लक्ष्मी की पैर क्या हो गई, पानी ने उठा लिया, लक्ष्मी बह गई, लक्ष्मी बह तो गई, 5 के बच्चे अलग छूट गए, मोटे अलग छूट गए। ये किसी तरह जो है बरगद के पेड़ संजोग से मिल गया, उसका लच्छा गिरा होता है, समझ गया ना? वो बेचारी चट से उसके क्या कर ली रे, खबरे को पकड़ करके अपने कमर से साड़ी को खोल ली और खोल करके बेहोशी हालत में उसमें क्या कर दी, शरीर और लपट दी। आधा साड़ी कहाँ है लगा हुआ शरीर में, आधा साड़ी कहाँ कर दी और लेट गई। जब होश आया, इसको होश आई तो उसने उस होश में देखी एक बच्चा बह रहा है, एक बच्चा, उसने अपनी बच्चा समझकर चट से पकड़ ली और सीने से लगा ली दूध पीने के लिए। फिर देखती है कि ये मेरा बच्चा नहीं तो मरा हुआ है, छोड़ देती है और रोने लगती है। फिर जाकर के लोगों को देखता है, तब उसको फिर उतार करके वहां से सुरक्षित क्या करता है, वापस आता है। यही कहानी किसकी है, लक्ष्मी और कोई दिक्कत जान गया कहानी ना? तो बहुत लेट कर दी, कहाँ छूट गई, कहाँ से निकल गई, गाड़ी खराब है। चल रेडी, देखो कहानी सुना। अब मैं पूछता हूँ, अभी कौन कहानी पढ़े, विश्वास, कौन कहानी पढ़े, कहानीकार है 7 कोरी होता, क्या नाम है, 7 कोरी होता। किस कहानी के कहानीकार हैं, विश्वास कहानी के। तू बता नायिका के है, तुमको तो पूछा, हाँ नहीं बोलेगी, हाँ क्या है, विश्वास कहानी के नायिका के है, लक्ष्मण है, और सही बोल रहे, बैठ। उसको याद नहीं था, दूसरा कोई कहानी तब याद हुआ, बेबनिया नहीं था। भोरे भोर झूठ बोली, कौवा काटो, हम झूठ नहीं बोली, कौवा। चल शांत रहो, काम करे कोलकाता में, शांत रहो। एक बार तू बता दो, ठीक है? लक्ष्मण काम करे कोलकाता में। अच्छा ये बता, तुमको नहीं पूछा, उसको पूछो। हमने बैठ के सुने लिए घर में काम करते थे, दिल्ली, पंजाब, पाकिस्तान में से कोई नहीं, ठीक, कोलकाता में बैठो, तू खड़ा हो जाओ। हाँ, लक्ष्मी के ससुर साहब
कौन नदी पर बांध बनने में मरे थे? सतलज नदी। शांत रहो, न तो बोलेगी कोई। हीराकुंड, गुड, बैठ जाओ। हीराकुंड बांध बांधने में, सुने? सुमति बताता? हाँ। लक्ष्मी को ससुर से कितना जमीन मिले थे? 1 बीघा। तू बोलेगी, बोल दे। 1 बीघा, बैठ। तू तीनों में से कोई बोलेगी। हाँ। लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम क्या था? भागु। अच्युत, बहुत अच्छा, बैठ जाओ। अच्युत। तू बताए बेटी के? शंकर। हाँ बता। मकरा नाम। तू बताएगी? लक्ष्मी किसके यहाँ काम करती थी? तू बता दे। तू बता दे किसके यहाँ काम करती थी दोनों में से कोई? तू बताएगी? हाँ बोल। तहसीलदार साहब के यहाँ क्या काम करती थी? किसके यहाँ? बैठो। इधर से बताएगा तुम में से कोई? तुम में से कोई बताएगा किस नदी के टूटने से, किस नदी के लक्ष्मी के गांव में पानी आ गया था? गलत। दलई नदी। कौन नदी? दलई नदी। लक्ष्मी के घर किस नदी के किनारे था रे? देवी नदी के किनारे। देवी नदी के किनारे दलई नदी का बांध टूटा। चलो, गुण निधि किसको मौसी कहता था? इसको बताओ तो बता रहे। लक्ष्मी को किसको मौसी कहता था? किसके कहने पर मकरा चंद्रा शंकर, मकरा चंद्रा शंकर अच्युत गुण निधि वो हल्ला कर रहे थे? किसके कहने पर? किसके कहने पर? सुना? चलो, लक्ष्मी के गांव में, सुना, लक्ष्मी के गांव में कौन से आफत आने वाली थी? बाढ़। बाढ़ एक देश आपदा है, प्राकृतिक आपदा। कौन आपदा है? जब आपदा 2 प्रकार का होता है। आपदा जो अचानक हो, आपदा जो अचानक हो उसको क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। आपदा 2 प्रकार होता है, मानव और प्राकृतिक। प्राकृतिक कारण से होने वाले आपदा को क्या कहते हैं? मानव द्वारा होने वाले आपदा को मानवीय आपदा क्या कहते हैं? जैसे हवाई जहाज का एक्सीडेंट होना कौन कहलाएगा? ठंडा का गिरना क्या कहलाएगा? उसको त्वरित चालक कहते हैं। क्या कहते हैं विज्ञान में? त्वरित चालक कहते हैं ना, याद रखो। तो इस तरह से तुम लोग को ऑब्जेक्टिव भी याद हो गया। कोई चीज है भारी? कहानी सुना ना? आगे चले हम लिखा में? चलो कापी खोल, शुरू हो जा। पाठ को पाठ की तरह से पढ़ेंगे, निश्चित याद होगा। नहीं ध्यान रखेंगे, याद नहीं होगा। भारतीय विश्वास, उसके नीचे लिखना है 7 कोरी होता। भारतीय विश्वास नीचे क्या देना है? 7 कोरी होता। अच्छा बच्ची करने चला गया, कुछ समझ नहीं आता। मेरी गायब हो गया। ये अच्छा लगा होगा पढ़ाई, याद से घर से भाग गया होगा। अब बेटा सुनना अच्छा है कि बुरा है तुम्हें बताओ। अच्छा है सर। नहीं पूछेंगे बेटा, नहीं पढ़ाएंगे तो मेरी भी बेईमानी होगी। भगवान मेरे भी बाल बच्चों के साथ नाइंसाफी कर देगा, समझ गया ना? इसलिए मेरा फर्ज क्या बनता है? पढ़ाई के साथ साथ पूछना भी, है ना? जान लो, वही मास्टर शासन कर सकता है जो बच्चों को पढ़ाता है, और बच्चे भी उसी शिक्षक का आदर करते हैं जो टीचर पढ़ाते हैं, है ना? नहीं पढ़ाने वालों की, टीचरों की इज्जत ही होती है ना? चलो और बदली ना हम लोग के लोग क्या बात करते हैं? दोस्तों कंप्लीट कर गया, चला इंटरनल कंप्लीट किया हाँ, इसे हम भी कह रहे हैं। चले गए सर बेगूसराय। हाँ हाँ सर। चलो
ढलते विश्वास लिखे। लिखो ढलते विश्वास शीर्षक कहानी। ढलते विश्वास शीर्षक कहानी। ढलते विश्वास शीर्षक कहानी। ढलते विश्वास शीर्षक कहानी 7 कोरी होत्ता द्वारा लिखा गया है। 7 कोरी होत्ता द्वारा उड़िया भाषा में लिखा गया है। 7 कोरी होत्ता द्वारा उड़िया भाषा में लिखा गया है। 7 कोरी होत्ता द्वारा उड़िया भाषा में लिखा गया है। 7 कोरी होत्ता द्वारा उड़िया भाषा में लिखा गया है। लिखे। यस सर। दूसरा पॉइंट ढलते विश्वास कहानी उड़ीसा राज्य की कहानी है। ढलते विश्वास शीर्षक कहानी उड़ीसा राज्य की है। उड़ीसा राज्य की है। उड़ीसा राज्य की है। देखा। 7 कोरी होत्ता का जन्म। अगला पॉइंट 7 कोरी होत्ता का जन्म। 7 कोरी होत्ता का जन्म 29 अक्टूबर 1929 को 29 अक्टूबर 1929 को मयूरभंज उड़ीसा में हुआ। 29 अक्टूबर 1929 को मयूरभंज उड़ीसा में हुआ। मयूरभंज उड़ीसा में हुआ। मयूरभंज उड़ीसा में हुआ। मयूरभंज उड़ीसा में ठीक है। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट अरे यस सर। 7 कोरी होत्ता 7 कोरी होत्ता देखा। 7 कोरी होत्ता उड़ीसा सरकार में 7 कोरी होत्ता उड़ीसा सरकार में पहले वाणिज्य एवं यातायात विभाग पहले वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव यातायात विभाग में विशेष सचिव तथा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष भी रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट ढलते विश्वास शीर्षक कहानी का हिंदी रूपांतरण
ढहते विश्वास शीर्षक कहानी का हिंदी रूपांतरण। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी का हिंदी रूपांतरण। हिंदी रूपांतरण। हिंदी रूपांतरण। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी का हिंदी रूपांतरण राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया। राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया। प्रसाद मिश्र ने किया। राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया। नेक्स्ट पॉइंट, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के नायिका। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के नायिका। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के नायिका। नायिका ये थी, देखो लक्ष्मी थी। लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मी थी। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी उस साइड में हटा कर नायिका लक्ष्मी के पति। लक्ष्मी के पति लक्ष्मण थे। 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 वे कलकत्ता शहर में मजदूरी करते थे। हाँ 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 हाँ, लक्ष्मी के पति लक्ष्मण थे। वे कलकत्ता शहर में मजदूरी करते थे। वे कलकत्ता शहर में मजदूरी करते थे। मजदूरी करते थे। कलकत्ता शहर में मजदूरी करते थे। लिखा लक्ष्मी के परिवार में कुल 6 सदस्य थे। लक्ष्मी के परिवार में कुल 6 सदस्य थे। 6 सदस्य सुने। अब क्वेश्चन पूछेगा लक्ष्मी के कितने बेटे बेटी थे? 2। हाँ सुने, आगे लिखो। लक्ष्मी के 4 बेटे बेटियां थी। दो बेटे एवं 2 बेटियां। दो बेटे एवं 2 बेटियां। उसी में लिखेगा बड़े बेटे का नाम अच्युत था। हाँ, उसके बड़े बेटे का नाम अच्युत और आधा बच्चों यू तो अच्युत। अच्युत ठीक है। लक्ष्मी लक्ष्मी तहसीलदार साहब के यहाँ लक्ष्मी तहसीलदार साहब के यहाँ तहसीलदार साहब के यहाँ तहसीलदार साहब के यहाँ तहसीलदार साहब के यहाँ
देखा यस सर दास साहब के यहाँ देखा काम करती थी नेक्स्ट पॉइंट लक्ष्मी को अपने ससुर से लक्ष्मी को अपने ससुर से लक्ष्मी को अपने 1 बीघा खेत मिली थी 1 बीघा खेत मिली थी देखा नेक्स्ट पॉइंट लक्ष्मी मौसम को देखकर अनुमान लगा लेती थी बाढ़ होंगे या सुखाड़ लक्ष्मी मौसम को देखकर अनुमान लगा लेती थी बाढ़ होगा या सुखाड़ बाढ़ होगा या सुखाड़ बाढ़ होगा या सुखाड़ ठीक है बाढ़ होगा या नेक्स्ट पॉइंट लक्ष्मी के घर देवी नदी के बांध के किनारे था लक्ष्मी के घर देवी नदी के बांध के नीचे था लक्ष्मी के घर देवी नदी के बांध के नीचे था लक्ष्मी लिखिए ठीक है यस सर नेक्स्ट पॉइंट दलई नदी के बांध टूटने से दलई नदी के बांध टूटने से दीर्घ नहीं देता है टोपी ऊपर ले देना दलई नदी के बांध टूटने से दलई नदी के बांध टूटने से ऊपर हम टोपी नहीं होगा रे दलई नदी के बांध टूटने से दलई नदी के बांध टूटने से देखा लक्ष्मी के देखा गांव में पानी भर गया लक्ष्मी के गांव में पानी भर गया लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आ गया कोणचे कल के लिखेल सर जी आगे लिखो गुणनिधि लक्ष्मी के पड़ोसी थे गुणनिधि लक्ष्मी के पड़ोसी थे लक्ष्मी के पड़ोसी थे लक्ष्मी के पड़ोसी थे रिश्ते में मौसी थी गुणनिधि लक्ष्मी के पड़ोसी थे रिश्ते में मौसी थी रिश्ते में मौसी थी गुणनिधि लक्ष्मी के
पड़ोसी थे और रिश्ते में मौसी थी। नेक्स्ट पॉइंट, गुणनिधि कटक में पढ़ाई करते थे। गुणनिधि कटक में पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करते थे, कोटो को कटक में पढ़ाई करते थे। छुट्टी में वह घर आया था। छुट्टी में वह घर आया था। अच्युत शंकर मकड़ा चंद्रा। आगे लिखो। कटक शहर को बचाने के लिए, कटक शहर को बचाने के लिए, कटक शहर को बचाने के लिए मिस्टेक हो गया। कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए होता है। कटक शहर को बाढ़ से बचाने, बाढ़ छूट गया, बाढ़ से बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी, महाराज ययाति केसरी, महाराज ययाति केसरी, देखा, केसरी हीराकुंड बांध पर, हीराकुंड बांध पर, देखा, काम करवा रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट, हीराकुंड बांध महानदी पर, हीराकुंड बांध महानदी पर, कुंद की कुंड, कुंद, हाँ, हीराकुंड बांध महानदी के किनार पर, महानदी के किनार पर, महानदी के किनार पर, महानदी के किनार पर बना हुआ विश्व का सबसे ऊंचा बांध परियोजना है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध परियोजना है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। देखा, इसी का दूसरा पॉइंट दिखेगा, भाखड़ा नंगल परियोजना, भाखड़ा नंगल परियोजना, भाखड़ा नंगल परियोजना, भाखड़ा नंगल परियोजना, भाखड़ा नंगल परियोजना विश्व का सबसे लंबा बांध परियोजना है। भाखड़ा नंगल परियोजना इधर है किताब में, अलग सब लिखा दिया दोनों ताकि याद हो जाएगा आपको। ये जो है सब क्वेश्चन सब परीक्षा में पूछता है, सुने, इतिहास में अभी भूगोल में भी तुमको ये पूछा जाएगा, इसमें भी रहता है। क्या लिखा? भाखड़ा नंगल परियोजना विश्व का सबसे लंबा बांध परियोजना, सबसे लंबा बांध परियोजना पंजाब राज्य में स्थित, सबसे लंबा बांध परियोजना पंजाब राज्य में स्थित, पंजाब राज्य में स्थित सतलज नदी पर बना है। पंजाब राज्य में स्थित सतलज नदी पर बना है, उसी को सतलज भी कहते हैं, सतलुज भी कहते हैं। सतलज नदी पर बना है, सतलज नदी पर बना है, सतलज नदी पर बना है। देखिए, यस सर।
चलो, लक्ष्मी के ससुर, लक्ष्मी के ससुर हीराकुंड बांध में, हीराकुंड बांध में, हीराकुंड बांध में काम करते समय लक्ष्मी के ससुर हीराकुंड बांध में काम करते समय देखा शरीर पर पत्थर गिर जाने से शहीद हो गए, शरीर पर पत्थर गिर जाने से शहीद हो गए। शहीद हो गए। उसके बाद लक्ष्मी घर आई थी, उसके बाद लक्ष्मी घर बहू बनकर आई थी, लक्ष्मी घर बहू बनकर आई थी। हाँ रे, उसके बाद लक्ष्मी बहू घर बनकर आई थी। लक्ष्मी घर बहू बनकर आई थी। ऊपर को तरफ खेल चुके हैं, ऐसा दोबारा लेके भी चलते हैं, ऐसा क्या करेंगे देखो, सरपंच के कहने पर, सरपंच के कहने पर, सरपंच के कहने पर, सरपंच के कहने पर मकरा चंद्रा, मकरा चंद्रा, मकरा चंद्रा, मकरा चंद्रा गुणनिधि, मकरा चंद्रा को मकमा दे करके नाम है लड़का का, मकरा चंद्रा गुणनिधि शंकर अच्युत। उल्टो पुल्टो होगा कोई दिक्कत नहीं है बेटा, समझ गई ना? हाँ, मकरा चंद्रा शंकर अच्युत गुणनिधि, गुणनिधि तो लिखा है, गुणनिधि देखिए, मकरा चंद्रा गुणनिधि शंकर अच्युत। ठीक है, सभी सभी गांव में जाकर, गांव में जाकर, गांव में जाकर बाढ़ आने के लिए, अभी बाढ़ आने का सूचना देने लगे, बाढ़ आने का सूचना देने लगे, बाढ़ आने का सूचना देने लगे। सूचना देने लगे। उसने कहा लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम क्या है? हाँ, याद रखना। लक्ष्मी को कितने संतान थे? 4, 2 गो। देखो, 2 बालक 25 लोग, 25 लोग, हाँ 25 लोग मिलकर बांध के काम में लगे हुए थे। अगला पॉइंट बेटा, 25 लोग मिलकर बांध के काम में लगे हुए थे। पूछेगा कितने लोग मिलकर बांध के काम में लगे हुए थे? हाँ, बांध के काम में लगे हुए थे। जैसा क्वेश्चन कहेंगे वैसा लिखना। ढाते विश्वास, ढाते विश्वास, ढाते विश्वास लिखे? यस सर। कैसे लिखा? ढाते विश्वास, ढाते विश्वास लिखा सब? यस सर। ऐसा क्वेश्चन है किताब में। ढाते विश्वास कहानी के आधार पर, ढाते विश्वास कहानी के आधार पर
आगे लिख लिया सर। देखा यस सर। कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफी प्रभावित रहा है। उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफी प्रभावित रहा है। लिख लिया सर। देखा उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफी प्रभावित रहा है। आंसर देखो उड़ीसा में कई नदियां हैं। उड़ीसा में कई नदियां हैं। लिख लिया। ठीक है। यस सर। अधिक वर्षा होने के कारण वहाँ अधिक वर्षा होने के कारण वहाँ देखा यस सर। हमेशा बाढ़ आते रहती है। अधिक वर्षा होने के कारण हमेशा बाढ़ आते रहती है। देखा यस सर। वर्षा नहीं होने की स्थिति में वर्षा नहीं होने की स्थिति में वर्षा नहीं होने के स्थिति में सूखा पड़ जाता है। धीरे धीरे वर्षा नहीं होने की स्थिति में सूखा पड़ जाता है। देखा यस सर। इस दोनों स्थिति में फसलें बर्बाद हो जाती है। इस दोनों स्थिति में फसलें बर्बाद हो जाती है जिससे उड़ीसा का जनजीवन देखा यस सर। बाढ़ और सूखा से जनजीवन जिससे उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से हमेशा प्रभावित रहता है। बाढ़ और सूखा से हमेशा प्रभावित रहता है। समझ गए? यस सर। एक बार पढ़ कर देख लो दोनों को, अब तीसरा पढ़ेंगे। एक अंग्रेजवा चलि आयल छै मैच में, विश्वास प्राप्ति के आधार पर प्रमाणित करें देखले छै कुछ बोलै छै, बहुत गुस्सा उठे उड़ीसा में कई नदियां हैं। अधिक वर्षा होने के कारण उड़ीसा बाढ़ आते हैं। वर्षा नहीं होने की स्थिति में सूखा पड़ जाता है। इस दोनों स्थिति में फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इससे पढ़ लिए? चले आगे। यस सर। लिखो उड़ीसा में आए, तीसरा नंबर क्वेश्चन। उड़ीसा में आए बाढ़ के दृश्यों का
बाढ़ के दृश्यों का चित्रण। उड़ीसा में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण, अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। 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 रेडी? यस सर। चले आगे। यस सर। आंसर लिखो। बाढ़ आने से लिखा। यस सर। आम लोगों का जनजीवन, आम मतलब सब लोग, आम लोगों का जनजीवन, यहाँ आम खाने वाला नहीं बल्कि सब लोग। आम लोगों का जनजीवन, जल जीवन, आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अस्त व्यस्त हो जाता है। देखा? यस सर। सड़क संपर्क टूट जाता है। सड़क संपर्क टूट जाता है। सड़क संपर्क टूट जाता है। देखा? यस सर। सड़क संपर्क टूट जाता है। आवागमन का साधन, आवागमन का साधन। देखा? यस सर। देखा? यस सर। भी मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है। ठीक है? यस सर। खेतों की फसलें बर्बाद हो जाती है। खेतों की फसलें बर्बाद हो जाती है। कई तरह के घर गिर जाते हैं। खेतों की फसलें बर्बाद हो जाती है। कई तरह के घर गिर जाते हैं। खेतों की फसलें बर्बाद हो जाती है। कई तरह के घर गिर जाते हैं। कई तरह के घर गिर जाते हैं। देखा? यस सर। लोग देखा? यस सर। काफी परेशान हो जाते हैं। लोग काफी परेशान हो जाते हैं। लोग काफी परेशान हो जाते हैं। चारों ओर गंदगी भर जाती है। चारों ओर गंदगी भर जाती है। कई तरह के बीमारी फैलने की आशंका रहती है। कई तरह के बीमारी फैलने की आशंका रहती है। कई तरह के बीमारी फैलने की आशंका रहती है। क्या है बाबू? बहुत मन लगे छै तऽ ओ तऽ लिखे छै बहुत डगर आपको बैठेगी तो बैठ बैटरियो खराब हो जाइ छै चेक स्पीड में। आशंका उस पर खाली है, उस पर बैठ जाओ। ठीक जाले? यस सर। चलिए आगे क्या लिखा है? कई तरह की आशंका रहती है। बस हो गया, वो पूरा हो गया। नंबर क्या होगा ये? 4। फिर लिखेगा ढाते विश्वास शीर्षक कहानी की। ढाते विश्वास शीर्षक कहानी की। ढाते विश्वास शीर्षक कहानी की। ढाते विश्वास शीर्षक कहानी की सार्थकता पर विचार कीजिए।
कहानी की ढाते विश्वास शीर्षक कहानी की सार्थकता पर विचार कीजिए। सार्थकता पर विचार कीजिए। ढाते विश्वास शीर्षक कहानी की सार्थकता पर विचार कीजिए। लिखे आंसर। ढाते विश्वास शीर्षक कहानी, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी एक सार्थक कहानी है। एक सार्थक कहानी है। एक सार्थक कहानी है। क्योंकि लोगों ने जो आशा किया था, लोगों ने जो आशा किया था, देखा? यस सर। लोगों ने जो आशा किया था, क्योंकि लोगों ने जो आशा किया था, वह आशा बाढ़ ने समाप्त कर दिया। वह आशा बाढ़ ने समाप्त कर दिया। देखा? यस सर। वह आशा बाढ़ ने समाप्त कर दिया। खेतों की फसलें डूब गई। वह आशा बाढ़ ने समाप्त कर दिया। खेतों की फसलें डूब गए। खेतों की फसलें डूब गई। दिखा रे? यस सर। कई तरह के घर मकान, कई तरह के मकान डूबने के साथ साथ, कई तरह के मकान डूबने के साथ साथ, डूबने के साथ साथ गिर भी गए। डूबने के साथ साथ गिर भी गए। देखा? इस कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इस कारण इस कहानी का नाम ढाते विश्वास रखा गया। इस कारण इस कहानी का नाम ढाते विश्वास रखा गया। इस कारण इस कहानी का नाम ढाते विश्वास रखा गया। ढाते विश्वास रखा गया। हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन तारा। लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। 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 ठीक है? लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। लिख डाले। लिखो। बोलिए सर। लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी थी। लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी थी। उसके परिवार में कुल 6 सदस्य थे। उसके परिवार में कुल 6 सदस्य थे। देखा? धीरे धीरे। लक्ष्मी के परिवार में कुल 6 सदस्य थे। देखा? यस सर। गरीबी के कारण उसके पति कलकत्ता शहर में मजदूरी करते थे। गरीबी के कारण उसके पति कलकत्ता शहर में मजदूरी करते थे। कलकत्ता शहर में मजदूरी करते थे। कलकत्ता शहर में मजदूरी करते थे। ठीक है? यस सर। लक्ष्मी को भी
लक्ष्मी को भी को भी तहसीलदार साहब के यहाँ भी तहसीलदार साहब के यहाँ काम करनी पड़ती थी, काम करनी पड़ती थी, काम करनी पड़ती थी। वह अनपढ़ थी, वह अनपढ़ थी, वह अनपढ़ थी। फिर भी धैर्यपूर्वक, वह अनपढ़ थी फिर भी धैर्यपूर्वक देखा, धैर्यपूर्वक अपना जीवन जीती थी, धैर्यपूर्वक अपना जीवन जीती थी, धैर्यपूर्वक अपना जीवन जीती थी, धैर्यपूर्वक अपना जीवन जीती थी। देखे नेक्स्ट है नंबर, लास्ट है ये। बिहार का जनजीवन भी, बिहार का जनजीवन भी, बिहार का जनजीवन भी दिखा, बाढ़ और सूखा से, बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से, बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहा है, प्रभावित होता रहा है, प्रभावित होता रहा है, प्रभावित होता रहा है। ठीक है, इस संबंध में आप क्या सोचते हैं? इस संबंध में आप क्या सोचते हैं? इस संबंध में आप क्या सोचते हैं? लिखे? नो सर। हम रुकते हैं 2 मिनट जल्दी। बोले राइटिंग लिखा करो, राइटिंग चले देखो, बिहार 2 नदियों के बीच बसा हुआ है, बिहार 2 नदियों के बीच बसा हुआ है, बिहार 2 नदियों के बीच बसा हुआ है। बिहार 2 नदियों के बीच बसा हुआ है। एक और गंगा तो दूसरी ओर कोसी, एक और गंगा तो दूसरी ओर कोसी, गंगा तो दूसरी ओर कोसी। देखा? पूर्वीराम, पूर्वीराम मतलब समझता है, बड़का डंडा देना है, वहाँ पर रुकना है मुस्तैदी, उसको कहते हैं पूर्णविराम। क्या कहते हैं? पूर्णविराम। अल्प विराम का मतलब होता है थोड़ा सा कोमा। क्या होता है? थोड़ा सा कोमा। और जब दुर्वास शहर आता है तो उसमें क्या रहता है? डैश। जैसे राम राम तो बीच में क्या आता है? डैश। पता है ना? यस सर। इस सब पर ध्यान रखो। सुना? कामता प्रसाद गुरु ने चीन को 22 खंडों में बांटा है। लिखवाना है रे, विलुप्त कर देगा। हाँ, चलो क्या कर रहे थे? बिहार 2 नदियों के बीच में बसा हुआ है, एक और गंगा तो दूसरी ओर कोसी। देखे, इन दोनों नदियों में वर्षा अधिक होने के कारण, इन दोनों नदियों में वर्षा अधिक होने के कारण, वर्षा अधिक होने के कारण देखा, बाढ़ आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। देखा? बाढ़ आ जाती है। देखा? जिससे बिहार का आधा हिस्सा, जिससे बिहार का आधा हिस्सा हर वर्ष बाढ़ की पानी में डूब जाते हैं, हर वर्ष बाढ़ की पानी में डूब जाते हैं, बाढ़ की पानी में डूब जाते हैं, डूब जाते हैं।
नहीं यस सर। जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। देख ली? हो जाता है। सूखे की स्थिति में हो जाता है। सूखे की स्थिति में सूखे की स्थिति में खेतों की फसलें बर्बाद हो जाती है। सूखे की स्थिति में फसलें बर्बाद खेतों की फसलें बर्बाद हो जाती है। बर्बाद हो जाती है। देखा? यस सर। इस तरह बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित रहता है। बाढ़ और सूखा से जीवन भी बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित रहता है। जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित है। हाँ, एक कविता है। एले बाढ़ के बहनिया गंगा कोसी में, बुढ़वा डुबले बुढ़िया डुबले डुबले नैकी दुल्हनिया अले बाढ़ के बहनिया गंगा कोसी। सुना? यस सर। कहने का तात्पर्य हुआ कि बाढ़ एक विनाशकारी आपदा है। सुने? यस सर। आप जानते हैं घरों के सारे चीज के साथ साथ खेतों के फसलें भी क्या करते हैं? बर्बाद हो जाता है। जिससे गरीबी छा जाती है। क्या छा जाती है? गरीब। सुना? किसानों ने, बाजारों के लोगों ने जो आशाएं की थी कि अब की बार बाजार में माल अधिक बिकेंगे, किसान आशा किया था इस बार फसल अच्छे होंगे, घर मकान बनाएंगे, बेटी बेटा का विवाह, है ना? ये सारे सपने बाढ़ क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। सुना? लोगों की बंधी कमर टूट जाती है। लोगों की बंधी कमर टूट जाती है और विकास के कार्य बाधित हो जाते हैं। सरकार सड़कें बनाती है, बाढ़ उसको क्या करती है? तोड़ देती है, कस नष्ट कर देती है ना? तो बाढ़ किसी को छोड़ता नहीं है। करके हम लोग इसी के साथ आप लोग पढ़ लिए। क्या चैप्टर खत्म हो गए? 2 चैप्टर। 2 चैप्टर खत्म हो गए। सुना? जी नहीं, अब तीसरा नहीं, अब तीसरा नहीं, अब वो हिंदी लाना है। गोधूली। कौन हिंदी लानी है? इसका काम क्या हो गया? सुने? कोई दिक्कत? देखते ही देखते तेरा ये किताब क्या हो गया? आधा सुने ना? आधा ले? खत्म हो गया। 5 गो है। ये ऊपर आना। ठीक? कल से कौन आएगा? गोधूली। याद रहेगा ना? अब इसको पढ़ते रहेंगे, याद करते रहेंगे। सुने कि नहीं? थोड़ा सा मैं पूछ लूं, तब तक चलते चलते भी समय है। थोड़ा सा रुक जाओ, 2 4 5 मिनट अभी।